राजद में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को कमान। राजद ने मंगनी लाल मंडल को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर उनके साथ तस्वीरें साझा कर बधाई दी और कहा कि यह पहली बार है जब किसी पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला राजद के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ने की तैयारी, महंगी हो सकती है जमीन। दिल्ली सरकार जल्द सर्किल रेट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस पर उच्च स्तरीय बैठक की है। माना जा रहा है कि सर्किल रेट बढ़ने से जमीन और प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। राजधानी में घर का सपना देखने वालों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साइप्रस में बोले पीएम मोदी, भारत की तीसरी बार ऐतिहासिक जीत, डिजिटल क्रांति बनी मिसाल। लीमासोल में भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 6 दशक बाद एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुनकर आई है। उन्होंने भारत की डिजिटल क्रांति, यूपीआई की सफलता और आर्थिक विकास का जिक्र किया। पीएम ने भविष्य के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश, समुद्री विकास और स्टार्टअप्स की उपलब्धियों पर भी जोर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे बंद, उड़ानों में देरी और रद्द होने की बड़ी परेशानी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रनवे 2810 की मरम्मत शुरू होने से एक रनवे बंद कर दिया गया है। अब 3 रनवे से उड़ानों का संचालन हो रहा है। इससे 12 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द हो गई हैं और 100 से ज्यादा फ्लाइट देरी से रवाना हुई। मरम्मत कार्य 3 महीने तक चलेगा। अमिताभ कांत ने 45 साल की सेवा के बाद G20 शेरपा पद छोड़ा। अमिताभ कांत ने 45 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। 1980 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी कांत जुलाई 2022 में G20 शेरपा बने थे और भारत की अध्यक्षता के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। संतोष सुमन फिर बने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनावी रणनीति पर मुहर। बांका में हुई हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बैठक में डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को एक बार फिर निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राजेश पांडे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और कमतर इकियासन कोषाध्यक्ष बने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बैठक में मौजूद रहे। बिहार यूनिवर्सिटी में बवाल, वीसी प्रॉक्टर पर जाति सूचक शब्दों का आरोप। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुबाला पासवान ने कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और प्रॉक्टर प्रोफेसर विनय शंकर राय के खिलाफ SC/ST थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने जाति सूचक शब्दों और धमकाने का आरोप लगाया। मामला 14 जून की परीक्षा केंद्र सूची को लेकर शुरू हुआ। पुलिस जाँच में जुटी है। वक्फ संशोधन 2025 कानून लागू, मुस्लिम गरीबों को होगा सबसे बड़ा लाभ। मोदी सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन 2025 कानून लंबी बहस और विमर्श के बाद अब लागू हो गया है। इससे गैर मुस्लिमों की जमीन और कानूनी मामलों में स्पष्टता आएगी। सबसे अधिक फायदा मुस्लिम समाज के गरीब और वंचित तबके को होगा। कानून पर कई भ्रम फैलाए गए थे, जिससे समुदाय में गलतफहमियां पैदा हुई थी। बम की धमकी पर लुफ्तांसा फ्लाइट ने हवा में लिया यू टर्न। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही लुफ्तांसा एयरलाइंस की फ्लाइट को बम की धमकी के चलते हैदराबाद में उतरने की अनुमति नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से विमान ने हवा में ही यूटर्न ले लिया और 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट लौट गया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का वॉर रूम तैयार, रणनीति पर काम शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का इलेक्शन वॉर रूम तैयार हो चुका है, जिसकी जिम्मेदारी रोहन गुप्ता को सौंपी गई है। इसी वॉर रूम से चुनावी गतिविधियों और उम्मीदवारों पर नजर रखी जाएगी। नीतीश सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में जल्द चुनाव की घोषणा की संभावना है।